है एवरीवन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपना व्लॉग, रात का रूटीन। क्योंकि ये हो चुकी थी हमारे यहाँ पे किसी की डेथ और परिवार में, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे कोई ऐसे खाना नहीं बनेगा। छोंक के दाल वगैरह सब्जी वगैरह नहीं बना सकती, तो मैं इसलिए मिक्स दाल बना रही हूँ, प्याज टमाटर वगैरह डाल के। तो डेथ तो हो चुकी है गाँव में, हम रहते हैं शहर में, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, हल्दी, मिर्च, मसाले सारे डाल दिए हैं और एक हरी मिर्ची डाल दी है, एक छोटा कटा हुआ प्याज डाल दिया और एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद में अब मैं लगा लूँगी इसमें 2 से 3 सीटी। क्योंकि धुली हुई दालें हैं सारी, मूँग की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, तो ये 2 सीटी में बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए बढ़िया सी दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी है और ये खाने में भी बड़ी टेस्टी लगी थी। ऊपर से डाल दूँगी मैं, अपने लिए मैंने निकाल के रख दी थी। और ये इसमें लगा देंगे धनिया खूब सारा। और ये अगले दिन मॉर्निंग का है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना के दे चुकी थी, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके थे, तो मैं कर रही थी सफाई, तो डस्टिंग वगैरह मैं कर रही थी। उसके बाद में मैंने लगाया है पोछा, क्योंकि घर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको अगर हम अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे ही रहने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सफाई पसंद हूँ। और एक कमरा छोटा होने की वजह से मेरे को इसी में किचन है, इसी में मेरा नहाने का और कपड़े धोने का सब कुछ यहीं पे है। तो ये जो मैं एरिया दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ। तो मैं बर्तन धो चुकी थी, ज़्यादा बर्तन नहीं थे क्योंकि सब्जी वगैरह तो बन ही नहीं रही है, तो बर्तन भी कहाँ से होंगे। तो थोड़े से बर्तन थे वो मैं धो चुकी थी। अब मैं किचन में पोछा पहले लगा के आ रही हूँ और फिर लगाऊंगी मैं इस रूम में भी। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हम पोछा लगा लेते हैं। तो इस तरीके से पोछा लगाने से एक फ़ायदा बहुत अच्छा रहता है कि आपको एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आराम से लगा सकते हैं इस तरीके से पोछा। और ये बहुत बढ़िया तरीके से पोछा लग जाता है और बहुत आपको एक्सरसाइज हो जाती है और आपका घर भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया सा पोछा मैं लगा दूँगी इसमें कम रूम में। और आलू वगैरह क्योंकि आजकल चल रहे हैं ज़्यादा खाने में, क्योंकि और तो कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आती है, तो कभी आलू की रोटी बना ली, कभी आलू के पराठे। पराठे तो नहीं बन सकते, आलू की रोटी बना ली, आलू का रायता बना लिया, ये सूखे आलू का चोखा बना के ऐसे ही खाया जा रहा है। और ये मैं थोड़ा-सा, क्योंकि रूम छोटा है तो ये सब सामान आगे पीछे करके ही पोछा लगाया जाता है। तो ये मेरा फ़ोल्डिंग पलंग है, तो मैं इसको साइड कर रही हूँ और उसको हटा के मैंने लगा दिया था पोछा, क्योंकि वहाँ पे अलमारी है और ये सोफ़ा है, इस पे मेरा डायरी का काम है जो मैं लिखती हूँ, तो वो डायरी रखी हुई है। और इसी रूम में एक ही में मेरे सोफ़ा, वॉशिंग मशीन, किचन सब कुछ एक में ही है, तो इसलिए फिर दिक्कत ज़्यादा होती है। ये है मेरे रूम की चप्पल जो कि मैं रूम में ही पहनती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ये टीन का कमरा है, तो ये बहुत ज़्यादा तपता है, तो छत के ऊपर पैर नहीं रखे जाते, तो मैं इसलिए रूम में एक चप्पल पहन के रखती ही हूँ। और ये टब है जिसमें मैं बर्तन वगैरह धो के रख लेती हूँ और फिर उनको पोंछ के रसोई में रख देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये पोछा लग जाता है और अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लेती हूँ मैं। और चप्पल वगैरह को भी मैं अच्छे से साफ़ करके ही रखती हूँ, ताकि जो दिन भर की गंदगी होती है वो पूरे कमरे में ना जाए। तो इस तरीके से मेरा पोछा लग के हो गया है तैयार। अब मैं लगाऊंगी पलंग की दूसरी साइड पे। तो ये पलंग की दूसरी साइड पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। एक सिलेंडर रखा है, एक पानी पीने की कैन रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे साउथ दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती है पानी के लिए। तो पानी महीनों महीने स्टोर करके रखना पड़ता है। तो आज हमारे यहाँ पे आया था पानी, तो जिसके लिए हमने सवेरे 5 बजे ही, साढ़े 4-5 बजे ही हमने पानी चलाकर भर लिया था। तो 2 टंकी है मेरे पास में, तो 2 टंकी भरी पाई थी, जब तक फिर हस्बैंड की ड्यूटी जाने का टाइम हो गया और फिर पानी भी बंद हो चुका था। तो इस तरीके से मैं लगाती हूँ पोछा और
अच्छे तरीके से मेरा पोछा भी लग गया है। और ये बाल्टी मैंने, आप सोचेंगे स्टूल पे क्यों रखी हुई है, क्योंकि बोर्ड है ऊपर, और क्योंकि मेरा मीटर है अलग, तो मैं बोर्ड में ही लगाती हूँ, तो वो रॉड की जो तार होती है पानी गर्म करने की, वो नहीं आ पाती है नीचे तक, तो इसलिए मैंने स्टूल पे ये जुगाड़ कर रखा है। और इस तरीके से मैं पोछा लगा रही थी। और ये देखिए, सॉक्स हस्बैंड की रखी हुई थी यहीं पे, तो उनको करके आई हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने इसी तरीके से रख दिया था, झाड़ू निकाल के, और ये इस तरीके से फिर मैंने ये सब सामान यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पे भी एक कुर्सी रखी हुई है जिस पे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, और बहुत अच्छे से ये अ, सेट करके रखती हूँ, क्योंकि वही छोटी सी जगह में ये सब चीज़ों को रखना, मैनेज करना पड़ता ही है। ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने पोछा लगा लिया है। तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं है बेड के बगल में कि आप बैठ के लगा सको, मेरे को खड़े होके ही लगाना पड़ता है। तो ये मेरा पैरदान है, और घर में ही बनाया था मैंने। और ये अब मैं अच्छे से पोछा लगा के फिर थोड़े से कपड़े हैं उन्हें धोऊंगी। तो इसी तरीके से मेरा रूटीन रहता है, रोज का वही रूटीन है, और इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही है बस। तो ये अच्छे तरीके से हमारा पोछा लग गया है। और इसमें थे थोड़े से आलू के छिलके, क्योंकि हस्बैंड को दिए थे 2 आलू मीडियम साइज़ के, और एक बड़ा टमाटर काट के मैंने सैलेड की तरह बना के दे दिया था उनको, चोखा बनाकर। और नमक मिर्च मसाले वो अपने आप ही वहाँ पर मिक्स करके खा लेंगे, अलग से दे दिए थे सेपरेट करके। तो इस तरीके से मेरे रूम में लग गया था अच्छा सा पोछा, और देखिए कितना क्लीन हो चुका है। और बाहर भी मैंने सारी सफाई कर दी थी। और अब मैं धोऊंगी थोड़े से कपड़े जो कि हस्बैंड के हैं। तो मैं रोज के ही रोज जो कपड़े होते हैं वो धो देती हूँ। संडे के संडे हाँ मेरी मशीन लगती है बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं कपड़े धोती हूँ। तो मैं इस तरीके से ही कपड़े धो के अपना काम चलाती हूँ। और ये देखिए, ये डब्बा है 5 लीटर का होगा शायद, समथिंग कुछ ऐसा है, पेंट का। और इसमें एक लगा रखी है रस्सी, और इस तरीके से ड्रम में से पानी निकाल निकाल के हमें करना पड़ता है काम। तो इसी तरीके से काम करते हैं। और शादी से पहले बिल्कुल पता नहीं था मुझे कि साउथ दिल्ली में पानी की इतनी दिक्कत है, क्योंकि मैं हूँ नॉर्थ दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो बहुत से लोग जानते ही होंगे। मॉडल टाउन का एरिया पॉश इलाका है, जैसे साउथ दिल्ली का छतरपुर एरिया, महरौली, ये इलाका पॉश है। तो उसी तरीके से नॉर्थ दिल्ली में मॉडल टाउन बहुत ही फेमस इलाका है। तो मैं वहीं की बेटी हूँ, मेरी एजुकेशन वगैरह सब वहीं पे हुई है। तो ये मैं धो रही थी कपड़े। तो इस तरीके से मैं थोड़े बहुत कपड़े जो रोज़ के होते हैं बेसिक से वो धो लेती हूँ। और सिर्फ जो हस्बैंड के कपड़े होते हैं तो उनको मैं धोती हूँ वॉशिंग मशीन में, क्योंकि वो हाथ से नहीं साफ़ हो पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा खारा है, सबमर्सिबल का पानी है, तो वो अच्छा पानी नहीं है। तो इसलिए हाथ से धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि मेरे कंधा जो है, शोल्डर, वो उतर रखा है। मतलब कि शादी के बाद में झट गिर गई थी मैं, तो मेरे हाथ का कंधा उतरा हुआ है। तो इस तरीके से मेरा ये रात का और सुबह का रूटीन था। आई होप आपको ये रूटीन मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।